नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आज की वीडियो में आपको ले चलते हैं एक हॉस्पिटल में और अमेरिका के जो हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया को समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और दरअसल में हमारे जो है टमी में थोड़ा सा रेसिड रिफ्लेक्स या कच्ची डकार जिसे कहते हैं, थोड़ा कई दिनों से चल रहा था। मैं सोचा फाइनली दिखाई देते हैं डॉक्टर को। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये है हॉस्पिटल जिसमें हमको जाना है, ठीक है। और ये जॉन हॉपकिंस आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये। मेरा एंडोस्कोपी हुआ है, उसमें क्या होता है मुंह में ट्यूब डाल के कैमरा डाल के टमी को जो है चेक करते हैं, तो मुझे बेहोश कर देते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये इसमें जो है ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट बीट वगैरह सब चेक करते रहते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा एसिडिटी थी, ठीक है, एसिडिटी, क्योंकि अभी मैं बेहोश होकर बाहर उठा हूँ तो मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। और वो कैमरा डाल के मुंह में और फिर आमाशय में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन में चेक करते हैं। ये सब तार जो आप देख रहे हैं ये पूरे चेस्ट में आगे पीछे लगा देते हैं और फिर हमको इंजेक्शन से हमको बेहोश कर देते हैं, जो हो चुका है। अभी मैं बेहोश से बाहर उठा हूँ। तो अमेरिका का जो मेडिकल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जब आप जाते हो तो सबसे पहले ढेर सारा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फ्रंट डेस्क पे सामने जो बैठती हैं, चूँकि कोविड है तो कोविड से संबंधित ढेर सारे प्रश्न। जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आती है नर्स। नर्स क्या करती है, देखिए जो है मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ, ये तो ढीला हो रहा है, मैं इसको थोड़ा प्रेस कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, नर्स आती है। नर्स क्या करता है, आपका बॉडी वेट और बॉडी का हाइट और ब्लड का प्रेशर, टेम्परेचर लिखती है और प्लस बेसिक क्वेश्चन पूछती है कि आपको क्या हुआ है, क्यों आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट डेस्क पे इस तरह से आपको जो है एक रिस्ट पैच बांध देते हैं। इसमें जो है आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, ताकि अगर हम बेहोश हैं या फिर हम नहीं बात कर पा रहे हैं तो इससे देख के वो डॉक्टर या फिर जो नर्स होती है, जिसको कंपाउंडर बोलते हैं अपने भाषा में, वो जान सकता है मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। इसमें मेरा फ़ोन नंबर और मेरे घर का जो मेरी वाइफ का फ़ोन नंबर और मेरे रिलेटिव का फ़ोन नंबर रहता है, जस्ट इन केस अगर किसी को फ़ोन करना पड़े। कि इस कंप्यूटर में सारा मेरा रिकॉर्ड होता है, मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो चेक कर सकते हैं कि मेरी कौन कौन सी दवाई चल रही है और कौन कौन सी दवाई बाकी है, ठीक है। और पिछले रात आपने क्या खाया है, पिछले रात आपने क्या क्या पिया है, आज सुबह आपने क्या पिया है, आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं, दारू पीते हैं कि नहीं, और स्ट्रेस लेवल कैसा है, घर में आपको निगलेक्ट तो नहीं किया जाता है, आपको कोई गाली तो नहीं देता है, आपके साथ मारपीट तो कोई नहीं करता है। तो एक मेंटल फिजिकल हर तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये होता है नर्स का काम। उसके बाद मेन डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर जब आता है तो वो भी सेम प्रश्न पूछता है, सारी प्रश्न। डॉक्टर क्या होता है कि जनरली जो नर्स सब लिख के रखती है तो उसको काम थोड़ा आसान हो जाता है। वो ज़्यादातर इस कंप्यूटर में बैठ के पूरा चेक कर लेता है कि हमको हुआ क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो दोबारा पूछता है। तो यहाँ का जो बात करने का जो तरीका है, बड़े प्यार से बैठते हैं। देखो डॉक्टर यहाँ बैठता है और कंप्यूटर वो नर्स यहाँ पे खड़ी रहती है। और अब देखिए हमको कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत होगी, देखिए हमने अभी पानी मांगा, उसने हमको पानी ला के दिया, ठीक है। तो जो भी ज़रूरत होता है वो तुरंत हमको ला के देते हैं। और उसके बाद जो है एनेस्थीसिया प्रोग्राम टीम आती है। एनेस्थीसिया मतलब जो आपको बेहोश करते हैं, ठीक है। आपको वही प्रश्न जो 10 मिनट का जो प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा होता है वो फिर से पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है ढेर सारे तार आप देख रहे हैं, ये सब तार, और आप ये देख रहे हैं ये होता है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर जो हर जो है 2 मिनट 3 मिनट पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ताकि आपका प्रेशर कम तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा नहीं हो रहा है उस प्रोसीजर के दौरान, जो भी प्रोसीजर होता है, ठीक है। इस प्रकार का इससे ड्रेस होता है, ठीक है, जो पीछे से खुला रहता है, आगे से बंद रहता है। तो हमने इसको पहन लेते हैं और अब ये धुलने में जाएगा, ठीक है।
ड्रेस जब भी बदला जाता है तो इस तरह से कर्टन होता है ताकि आपको प्राइवेसी भंग ना हो। तो इस तरह से हम जो है दूसरे रूम में आ गए हैं। तो जब जब नर्स के साथ आप पहली बार एंट्री होती है तो दूसरे रूम में, फिर जो है जब एनेस्थीसिया जाता है तो दूसरे रूम में, जो मुंह में इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक ट्यूब होता है जो आपके मुंह में कैमरा डाल देते हैं, वो कैमरा आपके पूरे बॉडी में जाती है, उसको जो है निगरानी रखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे रूम में होता है। इंडोस्कोपी होने के बाद जब बेहोश हालत में रहते हैं तो उसको दूसरे रूम में ले जाते हैं ताकि आप रिकवर हो जाएं। तो और आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि जब भी आप बीमार होते हो और जाते हो तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो सब फ्री होता है। लगभग 99%, 90 to 95% फ्री होता है। 5% आपको पे करने होते हैं कुछ चीज़ें, सारे में। लेकिन जो फैंसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि आपका जो है मेकअप है, प्लास्टिक सर्जरी है, और है ना, हेयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको पे ज़्यादा करने पड़ते हैं। अभी मैं यहाँ आया हूँ, ये भी मेरा 0 जा रहा है, 1 भी रुपये हमको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है कि हमको कम से कम पैसे का टेंशन नहीं रहता है कि हमको इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। इसका जो भी खर्चा है, ठीक है, जो भी आज का प्रोसीजर, ये जो हॉस्पिटल जो है बिल बना के हमारे इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है। इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, तो जो है हमको जो है पे नहीं करना पड़ता। फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको एक बिल भेजता है हमारे घर, ये दिखाने के लिए कि हमने आपका पे कर दिया। ठीक है, तो जो भी। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर आपको ढेर सारी दवाइयाँ नहीं देती हैं कि एक पिकासुर ले लो, ये ले लो, एक वो ले लो, ऐसे करके। अगर आपको एक बीमारी हो तो एक ही प्रकार की दवाई आपको देते हैं, वो दूसरी दवाई नहीं देंगे आपको। जैसे मान लो आपको एंटीबायोटिक लेना है तो एंटीबायोटिक ही देंगे, साथ में आपको बिकासोल, जो भी मल्टीविटामिन, इस तरह से कोई भी दवाई नहीं देता है। जैसे मान लो कि जब भी दवाई देना होता है, जैसे मान लो कि 20 टैबलेट है तो आपको 10 ही देते हैं। ठीक है, बाकी के जो 10 हैं वो आपको बाद में लेना होता है, तो उसको रिफ़िल बोलते हैं। रिफ़िल क्या होता है कि अगर आप 10 जब ख़त्म होने वाले हों, उनको बोल दो कि हमारा ख़त्म होने वाला है, ठीक है, आप जो है किसी भी मेडिकल स्टोर में जा कर के आपको बताना होगा कि हमको इस मेडिकल स्टोर में हमको दवा चाहिए, तो वो आपको दवाई उस मेडिकल स्टोर में भेज देता है, आप वहाँ से जाकर पिक कर लो। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने घर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं। देखो, मैं अकेले आया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पापा मम्मी और दादा दादी यहाँ पे सब खड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप अकेले आओ, आपको जो भी खाने पीने की ज़रूरत होगी, आपको वो ड्रेस बदलने की ज़रूरत होगी, वो जो है यहाँ के नर्स लोग खूब आराम से आपकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो नर्स होते हैं, आपको जो भी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, जो भी पीना हो, कॉफ़ी चाहिए, और जैसे कभी कभी रात रुकना पड़ता है, भर्ती हो गए, तब भी आपको घर वालों की ज़रूरत नहीं है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो बेड होता है एक ही होता है पेशेंट के लिए, और डॉक्टर के लिए इस तरह से चेयर होते हैं। ठीक है, तो घर वालों को वैसे भी देखने की ज़रूरत नहीं, मिलने के लिए आ सकते हैं, वो भी जब डॉक्टर अलाउ करेगा तब। तो जो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, नर्स लेके आएगी, आप खाओ, वो अपना प्लेट लेके चले। अमेरिका में जो है, जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनका बहुत क्रेज़ होता है को डॉक्टर बने। हर बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है अमेरिका में। ठीक है, तो मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पे बहुत फैंसी है। ठीक है, और हर बच्चों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो डॉक्टर यहाँ पे जो पढ़ाई है बहुत टफ है, बहुत, जैसे इंडिया में भी टफ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत टफ। उसका कारण यह है कि अमेरिका में अगर कोई जॉब है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो है मेडिकल में जो है डॉक्टर को बहुत पैसा मिलता है। आप ये समझ लो कि मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन 150,000 से ले करके 250-300,000 पर ईयर। तो आप उसको जो है 12 से भाग दे करके फिर 70 से गुणा करके अपना निकाल लेना कितना पैसा मिलता है। 7 लाख रुपए से ले करके 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। जो सर्जन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, और जो फिजिशियन होते हैं उनको मतलब 7-8 लाख रुपए मिल जाते हैं एक महीने के। तो नौकरी में अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी कहीं है तो वो है डॉक्टर। और मैं बिजनेसमैन को छोड़ दे रहा हूँ, बिजनेसमैन तो अलग चीज़ है, वो अपना बिजनेस से ज़्यादा भी कमा सकते होंगे, लेकिन मेडिकल में बहुत ज़्यादा है।
कि पढ़ाई भी बहुत टफ होता है। उस पढ़ाई के लिए क्या होता है कि USMLE अगर इंडिया से कोई आना चाहता है डॉक्टर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको MBBS डिग्री चाहिए या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। उसके बाद एक USMLE टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट आप इंडिया में रह के भी दे सकते हैं और ऑनलाइन होता है सब कुछ। वो जब आप पास कर लेते हैं तो उसमें उसके आधार पे आपको यहाँ के हॉस्पिटल में आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, कि मेरे पास USMLE टेस्ट मैं पास कर चुका हूँ, मेरे पास MBBS की डिग्री है, अब मैं इस हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो आपको एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, इंटरव्यू लेगा और आपको बुला लेगा। तो यहाँ का जो मेडिकल की जो पढ़ाई है, तो आपको जो है शायद 4 साल पढ़ना होता है थ्योरी। उसके बाद जो है आपको एक अलग से टेस्ट होता है जिसको रेजिडेंसी बोलते हैं, रेजिडेंशियल टेस्ट, रेजिडेंसी टेस्ट। तो रेजिडेंसी करने के लिए टेस्ट होता है। रेजिडेंसी में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट पेशेंट के साथ काम करना होता है, एक हेड जो डॉक्टर होता है उसके साथ मिल के। तो जो वो रेजिडेंसी होता है अमेरिका में बहुत टफ होता है। टफ का मतलब वो 2 साल आपको पेशेंट के साथ मिल के काम करना होता है। आप तो ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही बिताते हैं, दिन रात एक हो जाता है, कहीं नाइट शिफ्ट, फिर डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट कभी भी हो सकता है। तो जब उसको क्वालिफाई करते हैं, कंप्लीट होता है, तब आपको कंप्लीट डॉक्टर बनते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ पे जो मेडिकल करने के बाद रेजिडेंसी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब रेजिडेंसी पास करने के बाद वो डॉक्टर कई क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन करा लेता है। तो वो जो है एक दिन वहाँ बैठता है, एक दिन वहाँ बैठता है, एक दिन वहाँ बैठता है। तो इस तरह से जो है अपने आप को बिजी रखता है। तो इस तरह से जो है डॉक्टर जो अपनी सरकारी नौकरी से जो पैसा कमाता है वो तो कमाता है, प्लस वो इस तरह से क्लिनिक में भी बैठ के पैसा कमाता रहता है। तो मेडिकल में डॉक्टर बहुत पैसा बना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर की लाइफ इतना ईजी नहीं होती है जितना लोग सोचते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मुकदमे बहुत होते हैं। जैसे मान लो कोई सर्जन है, गलती से उसने कुछ गड़बड़ हो गया सर्जरी में, तो वो सू कर देता है पेशेंट कि हमारे साथ आपने गलत किया। गलत मतलब हो जाते हैं गड़बड़ियाँ, जैसे बच्चे डिलीवरी में कोई गलत कर दिया, तो वो $1 $1 का होता है। तो वो पैसा डॉक्टर को उस पेशेंट को देना होता है। तो इतना ईजी भी नहीं होता, बहुत रिस्की काम होता है। सर्जन फिजिशियन है, गलत दवाई दे दिया, वो खाते ही आपको चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो वो अगर पेशेंट चाहेगा तो वो डॉक्टर को मुकदमा कर देता है, फिर पेनाल्टी देना होता है पेशेंट को। That's what I was You can just pull up to the front of the building and just. थैंक यू। देखिए जो ये है, ये हमारे पेट के अंदर की क्या है, मुझे वो इसोफेगस है ये इधर से, ठीक है। ये देखिए वो इसोफेगस है जो मुंह के बाद शुरू होता है। तो इतने तो मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ क्लियर लग रहा है। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। ये देखिए पेट के अंदर का है, ये आमाशय जिसको बोलते हैं। एक्सेप्ट ये वाला एक सर्कल किया गया है, गोला बनाया है। इरोशन है इसमें, अब देखने लिखा हुआ है इरोशन। इसका मतलब है कि छोटा सा आप देख रहे हैं ये अल्सर है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया कि यहाँ का टिश्यू निकाल करके बायोप्सी के लिए भेजा है, और बायोप्सी का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आएगा। फिर 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये एसिडिटी हो सकता है या फिर जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि फाइनली वो। Alright, you ready to go? या Okay, you can follow me down. I'll show you. ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर पिकिंग मी अप।